अपने ऑप्शन छोड़े नहीं है, हमने तो सिर्फ इसको मौका दिया है। अच्छा। देखिए, अगर 6 दिन के अंदर ये कोई डिसीजन नहीं लेते या कोई इकदाम नहीं करते तो हम तो फिर आएंगे, पूरे मुल्क पे कंटेनर लगा दी, तशद्दुद किया और नहीं सर, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ये इंतहाई चादर चारदीवारी का तकद्दुस प्रमाण किया। तो के खिलाफ जो कानूनी करेंगे। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि इसलिए हमने धरना मुलतवी किया कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि ये धरने का मुतहम्मिल हो नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि जनाब अगले 6 दिन में क्या इस तरह का मुतहम्मिल हो जाएगा पाकिस्तान कि आप दोबारा से आके धरना दे दें और फिर 30 लाख लोगों को लेकर आ जाएं। साथ साथ उस दिन क्या हुआ था जिस दिन खान साहब ने इस्तीफा दिया था, इन पर बात करेंगे। जनाब असद कैसर साहब ये बताइएगा, आपका मुतालबा था इलेक्शंस कराने का, ये मुतालबा तो अभी पूरा नहीं हुआ। आप समझते हैं जनाब कि अगले 6 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा, इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे क्या? कोई डील की बात हुई है और अभी मुतहम्मिल नहीं हो सकता तो फिर बाद में कैसे होगा मुतहम्मिल पाकिस्तान? देखिए, धरने का फैसला खत्म कोई नहीं हुआ था, उस पर हमारी आपस में डिस्कशन हो रही थी। कंटेनर के अंदर भी हमारी जो सीनियर लीडरशिप वो आपस में मुसलसल डिस्कशन कर रही थी। खान साहब ने तो बिल्कुल कहा था, लेकिन अभी तो हमने अपने ऑप्शन छोड़े नहीं है, हमने तो सिर्फ इसको मौका दिया है। अच्छा। देखिए, अगर 6 दिन के अंदर ये कोई डिसीजन नहीं लेते या कोई इकदाम नहीं करते तो हम तो फिर आएंगे और हम फिर लॉन्ग मार्च का कार करेंगे। देखो, हम तो किसी सूरत में इस हुकूमत को नहीं मानते, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है किसी सूरत इसको नहीं मानते, लेकिन हमने सिर्फ इनको एक मौका दिया है कि भाई ये मुल्क के साथ जुल्म है, ये मुल्क आप नहीं चला सकते, इकोनॉमी आपसे नहीं हैंडल हो रही है, मुल्क के मामला आपसे नहीं हैंडल हो रहे हैं, तो अच्छा है कि नई हुकूमत आए जिसको मैंडेट देते हैं अवाम, तो वही जो है ना हुकूमत करे। तो हमारा तो बहुत सादा मुतालबा है और हमने इनको एक मौका दिया है और ये उस मौके से फायदा उठाए और आइंदा इंतखाबात के लिए जो है ना टाइम दे दे और तो फिर हम उसके साथ बाकी मामला कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा, आज इस्लाहात हो गई है, ये बताइएगा सर, इस्लाहात आज हो चुकी हैं और उन इस्लाहात में जो आप लोग चीजें लेकर आए थे, ईवीएम के मामला और साथ साथ ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनके वोट को उनको महदूद कर दिया गया है और ईवीएम को तो मेरे ख्याल से खत्म ही कर दिया गया है। तो सर आपको क्या लगता है, आपने पार्लियामेंट में गलती कर दी है? अगर आप पार्लियामेंट में शायद होते तो शायद इस कानून के बीच में आप रुकावट बन जाते, लेकिन आपको लगता है जिस इस्लाहात के लिए वो आए थे वो तमाम चीजें कर ली हैं इन्होंने? देखिए, हमें तो बहुत अफसोस है कि एक तरफ पुलिस कहते हैं कि आए हमारे साथ इलेक्शन रिफॉर्म पे बात करें, तो ये मतलब इन्होंने जो एक तरफा डिसीजन किया तो बहरहाल में से कोई फौरी लेवल तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कि इस किस्म के जो है ना ये तरामीम अगर उन्होंने एक तरफा किए तो ये नाकाबिल कबूल है। ये बिल्कुल उन्होंने अपनी मैंडेट से जो है ना हट के काम किया है, मैंडेट इनके पास नहीं है। इनका काम ये था कि ये जो मेन स्टेक होल्डर है पीटीआई उसके साथ एंगेज करते इसके हवाले से, और हमने तो कहा था कि हम इलेक्शन रिफॉर्म पे तैयार है, हम सिर्फ ये चाहते हैं पहले इलेक्शन आप इलेक्शन का डेट अनाउंस करें, ठीक है, सिर्फ डेट अनाउंस करें और ये असेंबली रिजोल्यूशन के लिए टाइम फ्रेम दे, हम आपके साथ बैठ जाएंगे, हम इलेक्शन रिफॉर्म के लिए तैयार है, फिर हम इस पर डिबेट करें, डिस्कशन करेंगे। बारहा हमें इससे काफी मतलब नुकसान हो गया सर आपको, लेकिन नैब की जो उन्होंने की है अभी मेरे पूरे पढ़े नहीं है, मैं ज्यादा उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये दोनों ऐसी कानून है कि इस पे तमाम स्टेक होल्डर को वोट करना चाहिए था। ये एक तरफा जो कानून साजी कर रहे हैं, जब हम असेंबली मतलब जो चलाते थे और जब कोई कानून साजी आती थी तो हम सब उसको मुशावरत करते थे, कभी हमने बिल इस तरह नहीं पास किया, हमने स्टैंडिंग कमेटी को बाईपास करके किया है और इनका एतराज होता था, हम सारे बिल जो है ना वो थ्रू स्टैंडिंग कमेटी प्रॉपर इनके साथ डिस्कस करते थे और वो बिल पास करते थे। कभी कभी जब सिचुएशन ऐसी आ जाती थी तो फिर हम इसमें जो है कोई रास्ता डिस्कस करने के लिए आपका पार्लियामेंट में होना भी तो जरूरी है। उन्होंने तो ये दोनों कानून एक तरफा पास किए, अब इसकी एक तरफा ही होंगे ना सर, आप पार्लियामेंट में है नहीं, पार्लियामेंट आपने छोड़ दिया। लेकिन सर ये बताइए, आपको लगता है आपको नुकसान हुआ, आपके वोट बैंक को फर्क पड़ेगा? ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खान साहब के पास होता है, ईवीएम आप लेकर आए, पाकिस्तान में हर इंसान बल्कि इंसान के सियासतदान ज्यादा शोर मचाते हैं पार्टियां कि जनाब इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए, 1970 के अलावा तमाम इलेक्शंस जो हैं वो उसमें धांधली हुई है। आपको लगता है हुकूमत जिस मकसद के लिए आई थी, आपकी हुकूमत हटाई थी, आज उसमें कामयाब हो गई? ओवरसीज को उन्होंने नाराज किया, ओवरसीज इस मुल्क की इकोनॉमी की बैकबोन है, आपकी इकोनॉमी चलती उसकी वजह से, आपकी पहचान ओवरसीज है। अगर आप
अपनी उस चीज को डिसऑन करेंगे तो ये अपने मुल्क के साथ भला नहीं करेंगे। तो और दूसरी जो ईवीएम है, देखो आपने अभी जो टेक्नोलॉजी, तो अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, आपने अपने आप को अपग्रेड करना है, आपने टेक्नोलॉजी के साथ, दुनिया की टेक्नोलॉजी के साथ जाना है। हम तो चाहते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म हो कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, किसी को इतराज न हो, किसी की वोट चोरी न हो, किसी को जो है रोड पे आने की जरूरत न हो। तो इसलिए हमने ईवीएम का किया। ये ईवीएम में क्या था? ईवीएम तो सिर्फ बुराई था कि कोई वोट चोरी नहीं कर सकता था, और ये इसकी जिम्मेदार होती कि कोई गलत शनाख्ती कार्ड जो है ना, या मुर्दों की शनाख्ती कार्ड, वो इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। बहरहाल इन्होंने जो किया है, ये इसकी हम मरम्मत करते हैं, और उन्होंने चलें। अच्छा, लेकिन 6 दिन बाद आप क्या करेंगे? अगर 6 दिन, अब लगता तो नहीं है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, जो मुश्किल फैसला लेना था ले लिया, आईएमएफ से बातचीत चल रही है, और यकीनी तौर पे 30 दिन में जो इनके सारे मामला चल रहे हैं, अब इन्होंने 30 रुपए का इजाफा कर दिया, तो आईएमएफ भी इनको पर अगली किस्त दे ही देगा, तो इलेक्शन कराने के मूड में नजर तो नहीं आते। फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो बात ये कि इन्होंने हमारी हुकूमत के दौरान लॉन्ग मार्च की, क्या किसी को कोई रुकावट आई? किसी कहीं अपनी कंटेंट रखे, कोई पकड़ दकड़ की, किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं, खुला उनको दिया, बलरमान मौलाना को दिया, ये मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है, जो भी है, इसके लिए कोई रास्ता रुकावट नहीं था। उन्होंने जो रास्ते बंद की, पूरे पाकिस्तान को बंद किया। क्या ख्याल है हम 1-2 दिन और ये अपना धरना एक्सटेंड कर दे, ये पूरा पाकिस्तान बंद होता तो इस वक्त किधर चला जाता? उन्होंने तो पाकिस्तान खुद बंद किया। ये तो मतलब जितना हम नहीं कर सकते उतना उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने किया है कि उन्होंने खुद अपनी तरफ से पाकिस्तान को बंद किया, पूरे मुल्क में कंटेनर लगा दी, तशद्दुद किया, और चीजें वो है कि ये फाशिस्ट माइंडसेट है। और इसके बावजूद अगर ये कहते हैं तो ये तो दुनिया देख रही है, तो अगर टीवी पे नहीं दिखाई जाती है तो चैनल के अलावा तो सोशल मीडिया से बहुत बड़ी पावर है, और सोशल मीडिया पे सब कुछ देख रहे हैं। कल हम रात पहुंचे, यानी हम इस्लामाबाद पहुंचे, कोई जो टूर प्लाजा है वो तकरीबन 12-12:30 के बाद हम पहुंचे। जितने लोग निकले हुए थे, हम वहां से 12 से जो बीचों के करीब जब पहुंचे थे तो ये 8 बजे थे, सुबह 7-8 बजे थे। इतना रश था, इतने लोग निकले हुए थे, फैमिली निकली हुई थी, बच्चे निकले हुए थे, तो तरफ से गाड़ी मूव नहीं कर सकती थी। तो इससे इस्तेमाल हुआ। सर, आपको नहीं लगता जितने लोग वहां मौजूद थे, आप लोगों ने उनको मायूस कर दिया? आप लोगों ने पूरे मुल्क में जलसे किए, रमजान के दिनों में जलसे किए, आप लोग जलसा करके लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, आवाम को एक बात कह रहे थे कि जनाब मैं कॉल दूंगा तो इस्लामाबाद आना है, 20 लाख के बाद 25 लाख, अब 30 लाख आप लोग दावा कर रहे हैं कि मैं लोग लेकर आऊंगा। लेकिन आपको नहीं लगता आपने उनको मायूस कर दिया है? इतना आपने आवाम को मोबिलाइज किया, वहां ले जाके कुछ नहीं, खत्म सब कुछ। देखिए, इंतजार तो करें ना, पता चल जाएगा खान हार गया, जीत गया। अच्छा, एक संजोग की बात है। सर, ये 16 घंटों का आपने सफर किया था, बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी मनगढ़ंत खबरें निकल रही थी, 1.5 घंटे का सफर था, 16 घंटे पर मुहित हो गया, काफी लंबा सफर हो गया। इस दौरान आपको लगा किसी ने यकीन दहानी कराई है आपको? कहा गया है कि जनाब इलेक्शंस हो जाएंगे, इसी वजह से खान साहब ने मना कर दिया? आप खान साहब के काफी ज्यादा करीब हैं, आपको पता है सवाल से? कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा सर, ये आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं सर, उस दिन क्या हुआ था जब आप स्पीकर थे और खान साहब वजीर आजम थे, आखिरी दिन था उनका वजीर आजम की हैसियत से इस टेन्योर में, और आपको 2 बार बुलाया गया था, दोनों बार आप गए, क्या बातचीत हुई, क्या मामला थे, क्या डिस्कशन हो रही थी? देखो, मुझे बुलाया नहीं गया था, मैं खुद गया था। अच्छा, खुद गए थे आप? और मेरा लीडर था, मैंने उससे मुशावरत की थी, मैंने उसके सामने मुशावरत के लिए गए थे। अच्छा सर, ये एक चीज ये भी तो ना, गैर मुल्की मीडिया ने एक दावा भी कर दिया था, वो कहा था कि जनाब आप सब समझते हैं कि क्या उन्होंने दावे किए थे, आपने क्या देखा था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में, क्या हो रहा था, कौन लोग थे, क्या मामला थे? नहीं, कोई मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा, कोई मुलाकात ही नहीं हुई। ये बताइए, आखिर में फैसला किसने किया कि खान साहब ने जाना है?
आपने उनको मनाया, आपने उनको मशवरा दिया, या उन्होंने कह दिया कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, या आप कोई कानूनी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे, या वो आपको किसी चीज के लिए कह रहे थे? नहीं, हम सब ने मुश्तरका मशवरा किया था। खान साहब ने हमसे मशवरा दिया, हम सब ने जो भी फैसले हुए ये हमारे मुश्तरका तौर पर हमने फैसले की थी। अच्छा, और खान साहब ने हमें पूरे तौर पर अनबोर्ड किया था, सबको, सबका मुश्तरका फैसला। हमने फैसला किया। ठीक है। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल आपसे, ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने जो कुछ किया, मैं उसकी मुजम्मत करता हूं, मैं उसके फेवर में नहीं हो सकता। जिस तरह से हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, बहनें निकली हुई थी, माएँ निकली हुई थी, बेटियां निकली हुई थी, और ये हमारे अपने लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी को, मैं सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह से शेलिंग की गई, जिस तरह से रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, इन फ्यूचर में देखोगे खान साहब या आप असद कैसर साहब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे कि जनाब ये जो किया है वो बर्बरियत है? देखिए, इन्होंने जो कुछ किया है, हमारा लीगल टीम उसका जायजा ले रही है, और उन्होंने बहुत बर्बरियत का मुजाहरा किया है, बहुत ज्यादा जुर्म किया है, और जो मतलब चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया है, तो इसके खिलाफ जो कानूनी करेंगे। चलें सर, थैंक यू सो मच। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्यों धरना मुलतवी किया गया, 6 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा, इन तमाम सवालों का वो जवाब दे रहे थे। और एक ब्रेक के बाद हमारे साथ परवेज़ रशीद साहब होंगे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनके पास बड़ी खबरें होती हैं, उनसे पूछेंगे यार ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, आने देते, आते उसके बाद फिर खुद ही सारी चीज़ें हो जाती कि जनाब वो उनको कोई आप रोकते नहीं, टोकते नहीं। इस तरह से शेलिंग की गई, पुलिस की नफरी का इस्तेमाल किया गया, सादा लिबास में एहलकार मौजूद थे, ये क्यों किया गया, क्या इसको रोका नहीं जा सकता था, और बैरून मुल्क पाकिस्तान का इमेज कल के दिन के बाद से क्या गया होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।